खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की फायरिंग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तानी सेना पर तहरीक तालिबान का आमिर साहब हमला। आमिर साहब देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं ना हम क्या होता है। ठीक है, इस वक्त अफगान तालिबान की फौजें मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स पर पहुंच चुकी हैं। अफगानिस्तान की साइड से बदतरीन हमला हुआ है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन क्यों इन चीजों को नॉर्मली लिया जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलात है और इस सब में तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत के गजब को आवाज दे दी है। सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो अपने लोगों की कुर्बानी देना भी जायज समझा जाता है इस खेल के अंदर, क्योंकि खेल बड़ा जो है चक्कर बड़ा घन चक्कर है। खैबर में पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है। सीटीपी के 2 लड़ाकों ने मशीन गन से फायरिंग की है। विजुअल देखिए जरा, ये खैबर में बहुत बड़ा हमला है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी टैंक सवा, ये देखिए टैंक पर अटैक। विजुअल देखिए। या हो नहीं सकता, ये नॉर्मल विजुअल्स नहीं है, ये बहुत खौफनाक विजुअल्स है। ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। और उसके अलावा जो ड्यूरल लाइन है वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि अफगान ट्रूप्स मूवमेंट टू द ड्यूरल लाइन काउंटर, ये बेसिकली टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करती है आपकी पाकिस्तान की फौज और काउंटर टेररिज्म सर्विसेज बेचती है। अगर ये कहा जाए कि अब जो पाकिस्तान का एक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज होना था, अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। तालिबान की जो फौजें हैं, जो ट्रक्स हैं, उनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उन्होंने ड्यूरल लाइन की तरफ जो है उनको पहुंचा दिया है। अफगान ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं, यानी कि ड्यूरल लाइन के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। ये काम इस वक्त चल रहा है और सियासी सतह के ऊपर हिंदुस्तान को भी ये कहा जाएगा कि जी हमारा तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान से आ रहे हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो हमारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं। ये सौदा अमेरिका को भी इन्होंने कामयाबी से बेचा, अमेरिका के खिलाफ भी इन्होंने काम किया, लेकिन अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो अमेरिका से डबल गेम की गई। एक झगड़े होंगे एंड अगेन वी विल गो एंड, तो ये चलेगा सिलसिला। टीटीए जो है वो टीटीपी के खिलाफ अभी तैयार नहीं है। अभी बहुत सी लेवरेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, सबको अपने साथ लेना पड़ेगा जी, और एक यूनाइटेड फ्रंट तालिबान के खिलाफ करना पड़ेगा। तरफ से अमेरिका को ये सौदा बेचा गया और दूसरी तरफ अमेरिका की पीठ में छुरा भी घोंपा गया, और वो नेशनल इंटरेस्ट था और जो उनको सपोर्ट की जा रही थी और अपने बंदे मरवाए जा रहे थे, अपनी फौज भी मरवाई जा रही थी। मेरे ऊपर हमला होता है सितंबर 2010 के अंदर, आईडी ब्लास्ट होता है, मेरे जवान जो है वो शहीद होते हैं, मैं शदीद जख्मी होता हूँ, मैं लोगों को पकड़ता भी हूँ, पकड़ के एमआई के हवाले भी करता हूँ और एमआई उनको छोड़ देती है, कहती है हमारे सोर्स हैं सर आईएसआई वालों ने छुड़वा ली हैं, उन्होंने बताया। आप अंदाजा करें। फिर आया कि आगे बातें भी हो रही हैं और ये जंग भी जारी है। हमारी तरफ से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मारे जा रहे हैं खारजी, और अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द बॉर्डर भी हो रहे हैं, और उनके जो है यहाँ अटैक्स आ रही है टीटीपी। पा लेते हैं, लेकिन सर अफगानिस्तान वाले तो नहीं सुनते, और आजकल तो उनके वैसे भी भारत से बहुत अच्छे टर्म्स अभी उनके जो कह लीजिए जो बिजनेस वगैरह है। आपको कहना ये चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से तो सारा कुछ करा सकते हैं, अमेरिका से नहीं करवा सकते। अब आप कह रही हैं आप अमेरिका से तो सारा कुछ करवा लेते हैं, अफगानिस्तान से सारा। तो मतलब ये कि आप अपने आर्गुमेंट के अंदर तो जेन्युइन रहें। वैसे तो चले ठीक है, आपकी मर्जी है, आर्गुमेंट तो अच्छा बनाएं कि हाँ जी छोटे मुल्क से तो आप सारा कुछ करा सकते हैं, बड़े से करवाना मुश्किल होता है। तो आप कह रही हैं बड़े से आप सारा कुछ करवा लेते हैं, छोटे से आपसे करवाया नहीं सर, छोटा हमारे साथ क्या करेगा सर? बड़े को तो, बड़े के लिए तो हम अपने आप को बेच देते हैं ना, तो बड़ा हमारा काम कर देता है, छोटा हमें क्या देगा? तो इसलिए सर मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है? क्या अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? उनकी तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, आप अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर वहां पे गए हैं भाईजान, वो क्या बायलैटरल ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं। गुड लक, हमें तो अच्छा लगेगा। ठीक है अच्छा। जी, हाँ अच्छा लगेगा, करें कारोबार, जरा इंडिया को भी पता लगे कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया को बड़ा शौक है, ठीक है जी, उनको बहुत अच्छा लगता था ना, मतलब उनको बड़ा पुराना शौक है तालिबान से ताल्लुक बनाने का, तो बनाए ताल्लुक। अफगान तालिबान जो हैं वो खवातीन सहाफियों को तो उन्होंने घुसने नहीं दिया था इंडिया की अपनी एम्बेसी में, बाद में फिर दूसरे दिन बुलाया जब प्रेशर पड़ा। ठीक है, तो वो कितनी को खवातीन की इज्जत करते हैं ये इंडिया पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने
सर पहले तो आप ही लोग बहुत ही अफगान तालिबान के हक में थे, उनकी गवर्नमेंट ला रहे थे, उन्हें वाह कर रहे थे, और ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब अचानक से आपको उनके अंदर 100 खराबियां नजर आ रही हैं। ईंट सेंट बजी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की, सर इकोनॉमी हमारी खराब है, हर चीज में हमारी बैंड बजी हुई है। लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं पब्लिक को कुछ आसानी दें, कोई चीजें सस्ती करें, लेकिन IMF नहीं मान रहा। सर ये तो हालत है हमारी, क्या हमें IMF से पूछना पड़ता है हर चीज के लिए? तो सर आप हैरान बहुत होते लिया वो पूछना तो पड़ता है उससे, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मिलिट्री स्ट्रेटजी किस हद तक हम मिलिटरीली उनको समझा सकते हैं और किस हद तक वो नहीं समझने के लिए तैयार। अच्छा, अब देखिए ना, अब वो धमकियां दे रहे हैं ना कि हम सुसाइड मिशंस करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। भर्तियां रिपोर्टेडली कुछ भर्तियां भी शुरू हो गई हैं खुदकुश बमबारों की। तो इसका मतलब है वो अप करेंगे ना अपनी अटैक्स को जी, जो कि वो कर सकते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर है और हमारी तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर है। वी आर नॉट गुरिल्ला आउटफिट, हम तो बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो आई थिंक बोथ साइड्स विल, ये राउंड होने वाला है, ये होगा। अच्छा, पर शहादतों की इत्तलात भी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को आपको मालूम है कि ये दहशतगर्द लगातार निशाना बनाते हैं। पहले आपने देखा कि चमन बॉर्डर के ऊपर जंग रही पाकिस्तान और अफगान तालिबान की। अब ये ड्यूरल लाइन जो कि बहुत लंबा तरीन बॉर्डर बनता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वहां से खबरें आ रही हैं कि ड्यूरल लाइन के ऊपर अब जंग की सूरत हाल बनी हुई है। देखिए पाकिस्तान की कोशिश है कि कोई सलूशन निकले। अफगानिस्तान के अंदर डिवीज़न है, एक तरफ कंदाहार के लोग हैं जिनका ये फैसला है कि हिंदुस्तान के साथ करीब होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लेवरेज बढ़ सके। चल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार कर रहे हैं। तो सर उससे बचने के लिए क्या है पाकिस्तान गवर्नमेंट आपके ख्याल से, या इनको क्या करना चाहिए? भारत को तो चले आप ट्रम्प से कहला के कुछ भी रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं,